अच्छा, आज का हमारा टॉपिक होगा थ्री कैंडल स्विंग। उससे पहले हम देखते हैं हमने क्या कुछ पढ़ लिया हुआ है। स्ट्रक्चर को हमने पढ़ लिया हुआ है कि एक डायरेक्शन में जा रहा होता है स्ट्रक्चर, एक ट्रेंड में जा रहा होता है। तो स्ट्रक्चर को पढ़ लिया हुआ है। उससे के अलावा हमने वैसे स्विंग पॉइंट्स पढ़े हैं हमने। तो ये उसी को अब डिटेल में पढ़ेंगे। इसको थ्री कैंडल स्विंग्स कहते हैं या बाद में इसको स्विंग फॉर्मेशन कहेंगे। और अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ पीटी अरेज पढ़ी हैं, जैसे आपकी सीएसटी हो गई, एफपीजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, ये चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। उसके बाद टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, ये हमने पढ़ ली हुई है। और इसके अलावा हमने क्या कुछ अभी तक पढ़ चुके हैं। हमारी इंट्रोडक्शन हो गया, एफपीजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गए, सीएसटी हो गई, लिक्विडिटी रेट हम पढ़ चुके हैं हमें। हाँ, टर्टल्स, हाँ, तो उस टर्टल सूप यानी लिक्विडिटी रेट या स्वीप एक ही चीज़ें हैं। टर्टल टीएस का मतलब टर्टल सूप, ठीक है। तो टर्टल सूप में हम क्या करते थे कि हाई टाइम फ्रेम का स्विंग देखते थे, और उसी हाई टाइम फ्रेम के स्विंग को जब कोई आगे एक रेड होता है ऐसे ही, तो उसके बाद हम लो टाइम फ्रेम में देखते थे सीएसटी, ठीक है। ये एंट्री के लिए है और ये हमारी ट्रेड ट्रिगर करने के लिए कि हम देखेंगे हम ट्रेड को देखना कब शुरू करेंगे। मार्केट हम ओपन चार्ट ओपन करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसको देखना शुरू कर दें तो ट्रेड लेना शुरू कर दें। हम पहले देखेंगे कि मार्केट हमारे की लेवल पे आके, ये स्विंग हमारे की लेवल होते हैं, इस एक्सटर्नल ERL कहते हैं। स्विंग्स आर ERL, ठीक है। एक्सटर्नल रेंज, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट इन पे आती है, यहाँ पे रिएक्शन देती है। कुछ टाइम का भी फैक्टर होता है, जिस तरह ये हमारा एक प्रॉपर थ्री कैंडल स्विंग है। सेंटर वाली कैंडल का लो लेफ्ट एंड राइट कैंडल से लो है, मार्केट इसके पास आई, और लेकिन इसने इसके बाद ऊपर नहीं गई क्योंकि ये टाइम का फैक्टर था। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई, फिर एक स्विंग बना था और इसको मार्केट ने लिया, और यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग बना है। ये हमने पॉइंट्स देखने हैं, स्विंग फॉर्मेशन जो है या थ्री कैंडल स्विंग जो बन रहे थे, इनको आज हमने स्टडी करना है कैसे बनते हैं, क्योंकि बाद में हमने इन्हीं के अंदर जाके लो, ये 1 का टाइम है, फिर हम इसके जो टाइम अलाइन है 5 मिनट का है, उसमें जाके CST वगैरह देखेंगे, वहाँ से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। ऐसे केस में आके हमारी ट्रेड ट्रिगर होना शुरू होगी, हम यानी सेटअप हमारा बनना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हम जो है इसे कहेंगे थ्री कैंडल स्विंग। हमने इसको आइडेंटिफाई करना, थ्री कैंडल स्विंग को पढ़ना, ठीक है। और आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट के ऊपर। होता क्या है इसमें, एक आपकी कैंडल है, उसका लो, एक सेंटर वाली कैंडल है, दूसरी जो कैंडल है उसका लो लेफ़्ट वाली कैंडल के लो से नीचे है। बॉडी की बात नहीं हो रही, ओपन, लो, हाई, क्लोज, इसकी बात नहीं हो रही, कैंडल का लो और हाई की बात हो रही है। ये सेकंड जो कैंडल है ये क्या करेगी, फर्स्ट कैंडल का लो लेगी, यहाँ से ओपन हुई, नीचे आई, लो लिया, फिर ऊपर चलेगी। इसको मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। ये हमारी कोई एक कैंडल है, ये हमारी एक कैंडल है, ठीक है। आगे मार्केट क्या करेगी, अगली कैंडल क्या करेगी, अगली कैंडल ये करेगी, जब ओपन होगी तो इनिशियली ओपन होके ये विक नहीं होगी इसकी शुरू में, ठीक है। इसको बिल्कुल छोटा सा कर देता हूँ, इग्नोर करना है इसको। मार्केट ओपन हुई, इसी लेवल से ओपन होगी जहाँ पे ये कलर ठीक नहीं है, ये हाँ कलर ठीक है, बेरिश है ना। यहाँ से ओपन होके मार्केट नीचे आएगी, यहाँ तक और नीचे आएगी, ये बेरिश है, फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। जब ऊपर जा रही होगी अपनी तो विक भी बना रही होगी, ये इसकी विक बन जाएगी, फिर ये उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलती मार्केट में ये कैंडल्स ऐसे बन रही होती हैं। फिर अच्छा, फिर क्या करेगी मार्केट,
ये ऊपर जाएगी यहाँ तक और यहाँ से नीचे आके यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी, तो ये हमारी क्या बनेगी, बुलिश कैंडल। ठीक है, इसके लिए किया इसने सिर्फ क्या है कि ये मार्केट शुरू में नीचे आई, इससे इस लेवल से नीचे आई और फिर वापस चली गई, बुलिश कैंडल बन गई। कलर इसने ऑपोजिट कर दिया, ज़रूरी नहीं है कलर ऑपोजिट हो, बस कंडीशन ये है कि अब ये जो हमारी कैंडल है ना, इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज एक ये है, रेंज इन इसका जो हाई एंड लो है, इसकी क्लोजिंग उसके अंदर हो गई है। ये ग्रीन कैंडल है तो बुलिश कैंडल है, तो इसकी क्लोजिंग ये यहाँ पे हुई है, ओपन यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे, क्लोज इस रेंज के अंदर हुई है। तो ये हमारी कंडीशन है कि कैंडल 2 जो हमारी होगी वो रेंज के फर्स्ट कैंडल 1 के अंदर हो, लेकिन उसका लो स्वीप करके या रेड करके या टर्टल स्वीप करके अंदर आ जाए। तो ये हमारे पास पहली इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे हमारा स्विंग बनने लगा। 2 कैंडल हो गई, अब अगली कैंडल क्या करेगी, ये मतलब इस तरह की सिनेरियो जब होगा तब, हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, और मार्केट में ये हर जगह हो रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह इसको ले रहे होंगे, ये हुआ, इसके ये हाई है, लो है, इसका जो लो है इससे ऊपर है तो ये भी बना है, इसको ले लेंगे, ऐसे नहीं होगा। हम की लेवल के ऊपर लेंगे, ये स्विंग है इसके नीचे लेंगे, यहाँ पे बना नहीं बना, क्योंकि ये लो था, अगली कैंडल तो उससे नीचे आ गई। ठीक है, 1 2 3, इसका लो नीचे नहीं है इससे, इसका लो तो इससे भी नीचे, तो ये स्विंग नहीं बना हमारा। तो हम की लेवल के ऊपर देखें, की लेवल के ऊपर आके जब मार्केट ऐसा काम करेगी तो हमारे लिए वो की लेवल इंपॉर्टेंट था, और जो स्विंग फॉर्मेशन वहाँ 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन हो रही है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब अगली कैंडल क्या करती है, यहाँ पे थी ना, यहाँ से ओपन होगी ना अगली कैंडल हमारी, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई, अगली कैंडल जो है फॉर एग्जांपल 1 आवर है, तो ये 6 बजे का टाइम है, 7 बजे का टाइम है, तो 8 बजे का टाइम है। जैसे ही 8 बजे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थी कैंडल, विक अभी नहीं है। ठीक है, विक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं ये एज्यूम करना है कि विक इसमें नहीं है। मार्केट ओपन हुई, क्या करेगी, नीचे आई, यहाँ तक आई, जब नीचे आ रही तो क्या कलर है इसका, बेरिश रेड कर लो, जो मर्जी कह लो सही। ठीक है, अच्छा नीचे आई, उसके बाद ये जाना, ऊपर जाना शुरू हो गई। ठीक है, और क्लोजिंग इसने यहाँ पे कर दी। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगली जो हमारी कैंडल 3 जो होगी हमारी, उसकी बॉडी के ऊपर इसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ये C2 है, ठीक है, ये C2 है, और ये हमारी C3 है। C2 की बॉडी के ऊपर क्लोज होनी चाहिए इसकी बॉडी, ये हमारी एक कंडीशन है, तब हम कहेंगे कि हमारा स्विंग वैलिड बने, इसको हम स्विंग कहेंगे ऐसे। ठीक है, इसमें शायद ड्रा हो जाता होगा, हाँ ये कहते हैं इसको, नहीं ये हमारा स्विंग है। ठीक है, इसको ऐसे ड्रा कर रहे होते हैं। तो ये हमारा 3 कैंडल स्विंग है। ठीक है, इस तरह बनता है। एक हमारी बेरिश कैंडल होगी, या जो भी लेफ्ट वाली कैंडल है, जो भी इसका कलर है, ज़रूरी नहीं है बेरिश कलर नहीं मैटर करता, बस ये मैटर करता है कि इसने जो लेफ्ट वाली कैंडल है, मिडिल वाली कैंडल, कैंडल नंबर 2 ने उसका लो लिया हो, और लो लेके अंदर इसकी रेंज के अंदर, जो इसकी पूरी रेंज है वो अंदर क्लोज हो गई हो। और जो हमारी है अपना क्या कहते हैं, थर्ड जो कैंडल है, इस सेकंड कैंडल के बॉडी के ऊपर, जो बॉडी के ऊपर वाला पार्ट होगा, अगर कलर दूसरा होता है इसका, ये नीचे होती तो कलर इसका दूसरा हो जाना था, तो फिर भी इसकी जो बॉडी का अपर पार्ट था उसके ऊपर इसकी बॉडी होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ होनी चाहिए, वो हम नहीं लेंगे, हम इसको यहीं पर लेंगे। ठीक है, ये हमारा 3 कैंडल स्विंग है। अब इसके ऊपर आ जाए, ये हमारी एक कैंडल है, बेरिश है, जो मर्जी उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट ये ओपन हुई, यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, यहाँ पे आगे क्लोज हो गई, इनसाइड क्लोजिंग दे दी। C2 हमारी वैलिड है, इंडिकेशन हो रही है कि स्विंग बनने लगा। तीसरी कैंडल आके यहाँ पे नहीं, ये बनेगी, ये ऐसे होगी, ऐसे ये बनी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। सेकंड वाली कैंडल का लो लेफ्ट एंड राइट के लो से नीचे है। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी। अब एडवांस डेफिनेशन क्या है कि ये कैंडल इसका लो लेके अंदर क्लोज हो जाए, इसकी रेंज के अंदर क्लोज हो जाए, और जो थर्ड कैंडल है वो इसकी बॉडी के ऊपर उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारी 3 कैंडल स्विंग। ठीक है, चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारी एक कैंडल है, ये अगली कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, ये नीचे आना शुरू हुई, यहाँ तक आई, उसको वापस जा रही है, कलर चेंज होना बुलिश हो गया। यहाँ पे ब्लैक या रेड था, यहाँ पे बुलिश हो गया,
तो और यहाँ तक गई, उसके बाद यहाँ पे आके क्लोज़ हो गई। तो ये इसने क्या किया, इसने लो ले लिया इसका, ठीक है। अब अगली जो कैंडल है वो क्या करेगी, अगली कैंडल ने ये करना है, अगली कैंडल हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, ये सॉरी यहाँ पे बननी है ना, तो यहाँ से ओपन होगी, यहाँ तक नीचे आई, चाहे यहीं पे क्लोज़ हो गई तो फिर ठीक नहीं है, ऊपर जाके ना क्लोज़ हो इससे, ठीक है। विक जितनी मर्ज़ी लगाए, हमारा विक से कोई कंसर्न नहीं है। ऊपर यहाँ तक गई, यहाँ पे आके क्लोज़ हो गई। अब इसने क्या किया, जो कैंडल 2 है उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। स्वीप के लिए मैं रेड यूज़ कर रहा हूँ, क्लोजिंग के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारा 3 कैंडल स्विंग है, ठीक है। बड़ा सिंपल, कुछ सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ नहीं है। तो अब चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, चार्ट के ऊपर इनको ऑब्ज़र्व करते हैं। ये इसको बुलिश स्विंग कह सकते हैं, ठीक है। तो हम चार्ट के ऊपर आके यहाँ पे देखते हैं, ये एक स्विंग बन भी सकता है, बनने जा रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ना प्ले करके दिखाता हूँ। ये वाली जो स्विंग है कैसे बना है ये हमारा, इसको हम लिखेंगे टर्टल सूप लिख देते हैं। और मैं इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक इसे क्लोज़ कर देता हूँ। हमारा H1 है, इसे मैं 2 टाइम फ्रेम अलाइन कर लेता हूँ। एक्स है, ये USD forex.com है, और 5 मिनट आ गया। तो ये प्ले क्यों हो रहा है यार, चार्ट मेरे अलाइन नहीं हो रही है, बड़ा मसला हो रहा है। रीप्ले ऑल चार्ट्स है, कल भी मसला हो रहा था। रीप्ले स्टार्ट न्यू, और यहाँ तक ये ठीक हो गया। अब देखना सिर्फ ये है कि ये बना है ना स्विंग, चलती मार्केट में कैंडल में दिखाता हूँ कैसे बन रही होगी। ये कैंडल है, कलर मैटर नहीं करता। इसमें 12 कैंडल होंगे। ये कैंडल आई, यहाँ से ओपन हुई, इसके सामने से ओपन हुई, ठीक है। ये इसका ओपनिंग लेवल जिसको मैं ये कर देता हूँ, इसका क्लोजिंग थी और इसकी ओपनिंग नीचे आ रही है। ये इसने लो ले लिया, लो लेके मार्केट वापस होना शुरू की, विक बन गई इसकी, अंदर क्लोज़ हो रही है, लेकिन अभी तक कैंडल क्लोज़ नहीं हुई। ये हमारी कैंडल है 8 बजे की, 9 बजे क्लोज़ होगी। अभी कौन सा टाइम चल रहा है, 8:10। इसमें 12 कैंडल्स चलेंगे, फिर नीचे आ गई है। देखते रहना इसको, ये बुलिश होगी, ऊपर चली गई। अभी क्या टाइम हुआ है, ये अपना क्या टाइम हुआ है जी, अपना 8:35 अभी टाइम चल रहा है। कैंडल क्लोज़ होने का वेट करेंगे। एक सेकंड। ये C1 का लो, एक कैंडल का लो ले लिया, जिसका लो ले लिया जाए वो बन जाती है कैंडल 1। जिसने लो लिया उसकी कैंडल 2 होती है उसकी। अब इसकी रेंज के ऊपर ही क्लोज़ होगी। ये एक सेपरेट केस है, ये वैलिड केस है। अदरवाइज़ होना ही चाहिए था कि हमारी इसकी विक जो है ना वो ज़रा बड़ी होती है, ठीक है। ऐसे ही केस ठीक होना था, लेकिन अब ये भी एक केस है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जैसी पिक्चर दिखाई है मार्केट वैसे दे। ये एक थ्योरेटिकल है। जो कंडीशन है वो ये है कि इसका लो स्वीप करे और ऊपर क्लोज़ करे, प्रेफरेबली इसकी रेंज के अंदर हो। ये एक आइडियल सिनेरियो जिसमें हमारी C1 काफ़ी बड़ी होती है, इस केस को भी देखेंगे। अच्छा, C2 बन गई। अब टाइम हो गया C3 का। C3 की क्या कंडीशन है, इसके ऊपर क्लोज़ हो, और दूसरा ये है कि इसके नीचे ना जाए, ये जो है ना इसके नीचे ना जाए, ठीक है। अगली कैंडल ओपन होगी, नीचे आ रही है। ये थी ना हमारी, इसके लो के नीचे ना जाए, ये ज़रूरी है। अगर लो के नीचे जाएगी फिर हमारी ये C1 हो जाएगी, ये C2 हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं जी। अच्छा, ये अभी तक रेंज के अंदर है, C2 के रेंज के अंदर है। ये हमारी C2 है, ये हमारी C1 है, और ये हमारी C3 बन रही है। अभी पता नहीं है बनेगी कि नहीं बनेगी, चलते मार्केट में दिखा रहा, बनने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन अभी हमने प्रैक्टिस करने के लिए यही देखना है कि मार्केट में जो बन चुकी होंगी। ये जनाब आखिरी कैंडल है, ये 11:55 पे ये बस बन गया, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। ये हमारा स्विंग वैलिड हो गया।
तो छोटे टाइम फ्रेम में इसलिए दिखाया था कि मार्केट ऊपर नीचे कैसे हो रही होती है। ठीक है, हमारे एक वैलिड स्विंग बन गया है। तो हमने क्या करना है, ऐसे स्विंग देखें लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जो किसी पिछले स्विंग पॉइंट, ये एक स्विंग था, ये इसका लेफ्ट लो ऊपर है, सेंटर वाले का लो नीचे है, इसका लो हाई है। जो चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं वही पीछे ऐसे ही कुछ चीज़ बनी, उसके ऊपर आके मार्केट स्विंग बनाई, अपना 3 कैंडल स्विंग बनाए। हमने वो वाला स्विंग कंसीडर करना है मार्केट में, इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमने बाद में क्या करना होगा, इसके अंदर और इसके बाद C4 बनती है, उसके अंदर हमें ट्रेड लिया करनी है। C1 C2 ये हम कंफर्म कर दें, हमें बता देंगे कि अब चांस हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, इसलिए हमने फिर C3 और C4 के अंदर ट्रेड लिया करनी है। तो ये हमने ये मार्क किया करने हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी और भी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसको मैं नहीं लेता, इतने कोई क्लीन एग्जांपल हम ढूंढते हैं। एक ये बना हुआ है, ये भी बना है, लेकिन साथ हमारा की लेवल भी होना चाहिए। ये एक अच्छा बना है, ये 1 2 3 बहुत अच्छा बना है, लेकिन पीछे को की लेवल नहीं है। चलो बहरहाल हम ऐसा करते हैं, चलो नहीं है की लेवल तो नहीं लेते इसको, मैं बेरिश वाला नहीं देख रहा, सिर्फ बुलिश को ही देख रहा हूँ। ठीक है, ये एक बना है, बेहतरीन बना है, लेकिन की लेवल बहुत दूर है इसका। तो हम क्या कुछ देखें भाई, एक बड़ी कैंडल होना C1, ये 1 2 3 ज़बरदस्त आला, ये एग्जांपल है। ये रिप्ले नहीं करूँगा मैं, ये पीछे 1 2 3 कैंडल का स्विंग बना हुआ, इस स्विंग के ऊपर आई मार्केट। ठीक है, अब अच्छा इसमें फिर एक मसला, ये बहुत ऊपर है, इतनी क्लीन एग्जांपल नहीं है, हम इसको अवॉइड करते हैं। ये भी अवॉइड कर लेते हैं। हाँ ये एक है, लेकिन एक आइडियल केस होना ज़रा, तो ये क्या बना हुआ है, ये अच्छा बना हुआ है। मैं थ्योरेटिकली समझाने के लिए, वरना ये भी ये 1 2 3 बना हुआ है। ठीक है, इसमें ऊपर क्लोजिंग दी है ना, ये C1 है, इसका स्वीप किया, C2 ऊपर गई, लेकिन इसकी रेंज के ऊपर क्लोज हो गई, कोई मसला नहीं है, अगली कैंडल से ऊपर है, तो हमारा पूरा 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है। थ्योरेटिकल जो है उसके मुताबिक ये परफेक्ट एग्जांपल है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बाद मार्केट शेप्स बदलती रहेगी, लेकिन चीज़ वही बना रही होगी। ये एक स्विंग लो था 1 2 3, उसका लो जो चीज़ पहले बनी वही हम इसी के आगे वही चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, ये एक ही टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे, वो CST हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे वो ट्रेड लेने के लिए। ये हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी ट्रेड पॉसिबल है, यहाँ पे हमारी ट्रेड पॉसिबल है। देखो मार्केट ऊपर गई, थोड़ा सा और नीचे है, दोबारा इसने बनाया, यहाँ से ऊपर गई, ये फिर आई, फिर 3 कैंडल स्विंग बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये एक है, इसको टैप कर रही है, इसके लेफ्ट वाली कैंडल का जो लो है उसने मार्केट को लिया, और इसकी रेंज के अंदर, अब इसकी रेंज क्या है, इसकी जो रेंज है वो यहाँ से ये रेंज है इसकी। चलो ऐसे नहीं दिखाता मैं, ऐसे दिखा देता हूँ। इस कैंडल की ये रेंज है। ठीक है, ये रेंज है, इसकी रेंज के अंदर मार्केट आ गई, ये कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ये C2 बन गई, C3 बनी, इससे नीचे नहीं आई और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, और ज़्यादा ऊपर चली गई, हमें से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो करना सिर्फ ये है कि अभी इस तरह के 3 कैंडल स्विंग मार्केट में ढूंढने, वो कैंडल स्विंग जिसने पिछले 3 कैंडल स्विंग का लो लिया हो, मतलब उसको टैप किया हो, रेड किया हो। ठीक है, सिंपल है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर ले तो उसमें ज़्यादा चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। ये यहाँ पे एक और बना हुआ है, लेकिन इसको टैप नहीं किया इसने। यहाँ पे भी बना हुआ है, ये 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है, ये इसका लो लिया, लेकिन इस नीचे अंदर नहीं क्लोजिंग दी। ठीक है, ये भी एक बना हुआ है, लेकिन इसने एक स्विंग को नहीं टैप किया, तो ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है, ये भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। जो भी मार्केट प्राइस जो सबसे लो पॉइंट है वहाँ पे देखने ये चीज़ें। ये एक स्विंग है, लेकिन इसने इतनी क्लीन नहीं बनाया हुआ, इसको नहीं लेते। ये एक बना हुआ है, ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है ये। अब एक ये भी लो इसने लिया है, इस लो को लेके, अच्छा स्विंग है, इसको लेके मार्केट ने C1 को टैप किया,
एक सेकंड मैं प्रोमिनेट कर रहा हूँ इसको। तो इसने फिर ये कैंडल का लो लिया ना, मतलब लो ले रही है। अब हमने इसके अंदर देखना जो जिस पिछली कैंडल का लो ले, बिल्कुल ठीक है, अंदर क्लोज होगी। इसकी रेंज क्या थी? इसकी रेंज ये थी, ये रेंज के अंदर मार्केट आ गई। कैंडल की रेंज यानी कैंडल का हाई एंड लो। अच्छा, अब तीसरे कैंडल ने क्या किया? ओपन हुई, यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, रिप्ले करके दिखाया और इसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब देखिए इसका कलर और है, यहाँ पे कलर मैंने ग्रीन बनाया हुआ है, तो कलर मैटर नहीं करता। ये बेरिश है, यहाँ पे मेरे ये भी बेरिश है, ये बुलिश भी हो सकती है। कैंडल नहीं मैटर, कलर नहीं मैटर करते, ये चीज़ मैटर कर रही है। तो ये हमारा प्रॉपर एक 3 कैंडल स्विंग है। बस ये करना है, कुछ भी नहीं करना है, 3 कैंडल स्विंग मार्क करने हैं। ऐसे केस में फिर आगे थोड़ा सा इसे एडवांस में चीज़ पढ़ाऊंगा, जैसे ये 1 2 3, अब आगे 4 कैंडल, इसके बाद 4th कैंडल बनेगी, 1 2 3 आगे 4th कैंडल बनेगी। ठीक है, हम 4th कैंडल को बाद में ट्रेड करेंगे। फिलहाल हम जो हमने ट्रेडिंग देखनी है वो कैंडल 3 के अंदर देखनी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये 1 2 3 इतनी क्लीन नहीं है। ये 1 2 3 इसने लो लिया कोई यहाँ से, ये स्विंग लो नहीं लिया, कैंडल का लो लिया, तो हम इसको नहीं लेते। ये एक बनी हुई है, ये एक लो इसने लिया हुआ है, ये भी एक लो ही है ना। ये 1 2 3 ये लो है, यहाँ पे भी लिया और यहाँ पे आके मार्केट क्या कर रही है, ये चार्ट को ऊपर नीचे कर लेना क्लैरिटी के लिए। इसे कलर हम रेड रखेंगे और इसके अंदर जब मार्केट आई तो पहले तो ये भी बनने की कोशिश बना, लेकिन इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए थी, नीचे क्लोजिंग देती, इनवैलिड स्विंग हो गया। ठीक है, ये 1 2 3 इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इसने क्लोजिंग नीचे दे दी है, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए थी। ये बुलिश कैंडल यहाँ पे तीसरी मस्त थी ये, तो इसलिए इनवैलिड हो गया। हम देखते हैं अगली कैंडल ने क्या कि इसका लो नहीं लिया, इस कैंडल ने क्या कि इसका लो ले लिया, तो ये भी C2 है। पॉसिबल अगली C3 बन जाए। C3 कब बनेगी? इसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे दे, बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये हमारे पास बन गई। ठीक है, इस तरीके से देखना है। मैं यहाँ से इसको रिप्ले करके दिखा देता हूँ ताकि इजी हो जाए। यहाँ से देखने शुरू करते हैं। 5 मिनट है, 15 मिनट है, इसको ये 15 करते हैं, फिर हम इसको ये 5 कर देते हैं। इस कैंडल ने इसका लो नहीं लिया क्योंकि नीचे क्लोजिंग दी हुई है, बॉडी इसके अंदर क्लोज होनी चाहिए थी। ये इसकी रेंज है, रेंज के अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए थी, रेंज के नीचे क्लोजिंग हो गई तो इनवैलिड है। लेकिन इसने हमारे इसकी लेवल को टैप किया हुआ वैसे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली कैंडल क्या करती है। अगली कैंडल आई, ये बनी, इसने इसका लो ले लिया, इसका भी लो ले लिया, इसकी रेंज के अंदर भी क्लोज हो गई है। ये हमारी कैंडल की रेंज है, तो हाँ ये पॉसिबल है। 1 2 3 नंबर 3 हमें बताएगी कि ये वैलिड है या नहीं है। अगली कैंडल को देखते हैं क्या करती है। नीचे क्लोज हो गई, इसको तो क्लोज होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन नहीं क्लोज हुई, तो हमारा ये स्विंग अब इनवैलिड हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं इस कैंडल का लो ले, नहीं हुआ तो अगले देखते हैं इस कैंडल का लो ले ले। हाँ, इसने लो ले लिया। अभी हमारी बन गई C1, ये C2, अब C3 इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये इसके ऊपर क्लोज हो गई थी। हमारा ये वैलिड स्विंग है। एक स्विंग के ऊपर की अलाइनमेंट उसको रेट करने के बाद एक स्विंग बना, ये हमारा वैलिड है। और यहाँ पे हमारे इसके अंदर हम ट्रेड लेंगे, बाद में इसको कंफर्म कर लेंगे कि ये हमारी छोटे टाइम फ्रेम में देख कंफर्म करेंगे ये हमारा वैलिड था या नहीं। और अभी मैं वैसे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा ये अगर हमारे है तो अगर ये भी इस टाइम हमारे 15 मिनट है तो उसके साथ 1 मिनट, तो ये वाली कैंडल जो है हमें छोटी कैंडल भी बता देगी, ये C2 में बता देगी कि अगली जो है ना वो बनने लगी नहीं बनने लगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये क्या हो रही CST हो रही है। तो इसने इंडिकेशन दे दी है कि ऊपर जो अगली कैंडल है वो हमारी ठीक बनेगी, स्विंग हमारा बनने लगा, क्योंकि हमें अगली कैंडल में ट्रेड लेनी होती है। अब यहाँ से देखते हैं, इधर से देखते जाने कैंडल कैसे बनेगी। ये ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ये नीचे आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी क्लोज नहीं है ना कैंडल। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। ये हमारी कैंडल है 1:45 की थी, 159 पे जा तक चली गई है, नीचे आई है, ऊपर जा रही है। क्या टाइम हो गया? 1:55, 157, 58 और 59, ये कैंडल हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये देख हमारे CST थी, ये FEG बना हुआ था बीच में,
और बाद में बताऊंगा यहाँ पे हमें क्या करना है। बड़ी बेहतरीन ये कैंडल बनी है, पकड़ी जा सकती थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें हमारी अगली कैंडल क्या करती है। हमारी यहाँ पे ये उससे ऊपर इसके अंदर भी हम ट्रेड देखेंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 सिंपल ही है, नथिंग एल्स। ठीक है, इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, यार नहीं चल नहीं रही, इसमें इशू आ रहा है। हाँ, बाद में ये CST मार्क करेंगे, अभी CST हमें नहीं मार्क करनी। ठीक है, बस इतनी लेक्चर है, इसको बस प्रैक्टिस करना है। इस स्विंग के ऊपर है ये, इस तरह थ्री कैंडल स्विंग के ऊपर ही, जब रेड हो तो उसके ऊपर 3 कैंडल स्विंग ढूंढना है इस तरह का। सेंटर वाली लो, लेफ्ट और राइट वाली अप, और जो थर्ड कैंडल है वो इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज हो। जो मिडल वाली कैंडल है वो इसके अंदर क्लोज हो, इसके बॉडी के नीचे नहीं क्लोजिंग होनी चाहिए, इसके अंदर हो। ठीक है, ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी दिखा दी, बना भी दी हुई है। ठीक है।